बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने पिछली नशिस्त में आपकी चैप्टर यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर ली थी और ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और वहाँ से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, आज हम एडिशन ऑफ नंबर्स यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी, हम एडिशन को मेंटल स्ट्रेटजी के साथ हल करेंगे। एड 20 एंड 15 यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी। 20 को 15 के साथ ऐड करते हुए हम मेंटल स्ट्रेटजी का तरीका इख्तियार करेंगे। जैसे कि इधर हम पहले 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 लिखेंगे और नीचे हमने इसको मेंटल स्ट्रेटजी के साथ हल करना है। जैसे कि 20 प्लस 0, 20 प्लस 0 20। फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आगे है कि 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 5 15। फिर हम इधर से फर्स्ट लेंगे, फिर इधर वाला भी सर्कल वाला फर्स्ट लेंगे। अब हम इसको इन ब्लॉक्स के अंदर लिखेंगे 20 प्लस 10, 20 प्लस 10। फिर इधर लिखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 5, यहाँ पर 0 प्लस 5। अब हम इनको ऐड करेंगे, जैसे 20 प्लस 10 30 और 0 प्लस 5 5। फिर हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 30 प्लस 5 35। सो 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35। ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे हमने ऐड 35 एंड 70 यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए हमने 35 को 70 के साथ ऐड करना है, 17 के साथ ऐड करना है। अब 32 प्लस 17, इसमें भी हम वही तरीका इख्तियार अपनाएंगे। जैसे कि 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 32, 30 प्लस 2 32। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 प्लस 16 32। फिर 10 प्लस 7 17, 10 प्लस 7 17। अब हम इधर से इसका भी फर्स्ट लेंगे, इसका भी फर्स्ट लेंगे। 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 यहाँ पर हम लिखेंगे इन स्क्वेयर्स में। फिर 2 प्लस 7, 2 प्लस 7। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 और 22 प्लस 7 9, 2 प्लस 7 9। अब हम 40 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 49 आएगा। सो 35 प्लस 70 इज इक्वल टू 49। अच्छा बच्चों, आगे उन्होंने दिया हुआ कि ऐड यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आपने मेंटल स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए इनको ऐड करना, इनको हल करना है। ये क्वेश्चन जो उन्होंने दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, 20 प्लस 18, 20 में 18 को प्लस करना। ये हमने सीधा नहीं करना बल्कि इसको हमने स्ट्रेटजी के साथ करना है। जैसे कि 20 प्लस 0, 20 को हमने ऐड करना है, 20 प्लस 0 20। फिर 10 प्लस 8 18। इस तरह फिर हम करेंगे। फिर इसका फर्स्ट लेंगे, पहले ये लेंगे फर्स्ट वाला, फिर इधर से भी फर्स्ट वाला लेंगे। फिर इधर हम और इनको ऐड करेंगे, जैसे 20 प्लस 10, 20 प्लस 10। फिर इधर दूसरा हम लिखेंगे 0 प्लस 8, 0 प्लस 8। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8, 0 प्लस 8 8 8। अब फिर मज़ीद हम इनको जब ऐड करेंगे, जैसे 20 प्लस 10 30, हमारे पास आंसर आएगा। फिर 0 प्लस 8 8 आएगा। जब हम इन दोनों को
आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 38। फिर इस तरह हमारा आंसर इज़ 20 + 18 38 आंसर आ जाएगा। फिर अब हमने 15 + 12 को ऐड करना है। 15 + 12 को फिर हम उसी तरह करेंगे 10 + 15 10 + 15 15 फिर 10 + 2 12 10 + 2 12 फिर हम इधर से लेंगे 10 + 10 10 + 10 लिखेंगे इधर फिर 5 + 2 5 + 2 10 + 10 30 और 5 + 2 7 फिर हम इन दोनों को जब इकट्ठा ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा आंसर 20 + 7 27 सो 15 + 12 = 27 अब हमने क्या करना है 30 + 10 30 + 10 40 फिर नेक्स्ट है कि 20 + 10 30 30 + 2 50 और फिर आगे 10 + 12 22 और 20 + 12 11 31 और 14 + 12 26 23 + 15 35 और 35 + 13 48 और फिर आगे है कि 42 + 7 49 हमने आई हैव लर्न टू हमने इससे क्या सीखा ऐड नंबर्स अप टू 3 डिजिट विदाउट कैरिंग हमने इनमें से क्या सीखा कि हमने ये सीखा कि हमने 3 डिजिट नंबर को ऐड करना सीखा विदाउट कैरिंग के साथ और ऐड नंबर्स अप टू 3 डिजिट विद कैरिंग और हमने 3 डिजिट नंबर से ज़्यादा नंबर्स को कैरिंग के साथ ऐड करना सीखा व्हेन एडिंग 3 डिजिट नंबर्स फर्स्ट ऐड द वंस फिर हमने 3 डिजिट नंबर्स में पहले हमने वंस को ऐड करना सीखा देन द टेंस फिर द टेंस को और फाइनली ऐड द हंड्रेड्स और लास्ट में आखिर में हंड्रेड्स को ऐड करना सीखा व्हेन द सम ऑफ वंस इज़ मोर देन 9 आफ्टर एडिंग जब हम सम्स में किसी भी सवाल में 9 से ज़्यादा नंबर्स ऐड करते हुए 9 से ज़्यादा नंबर हो जाते हैं हमारे पास देन 10 वंस मेक 110 तो फिर जो हमारा टेंस वंस है जो वंस में टेंस जाएगा वो 110 कहलाएगा कैरी 110 टू द टेंस प्लेस तो फिर 110 जो है वो वंस की प्लेस में चला जाएगा टेंस की प्लेस में चला जाएगा जो वंस वाला है ना जो वंस वाला हमारा कैरिंग वाला था ना जो वंस वाला है वो टेंस की प्लेस में चला जाएगा व्हेन द सम ऑफ टेंस इज़ मोर देन 9 आफ्टर एडिंग जब हम सम कोई भी सवाल करेंगे और उसमें हमारा जो नंबर है वो 10 से ज़्यादा होगा देन 10 टेंस मेक 100 तो जब 10 जो है 10 टेंस वो 100 उस हमको उसको 100 बन जाएगा कैरी आई 100 टू द 100 प्लेस तो फिर 100 जो है वो 100 प्लेस में चला जाएगा यूज़ एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इन रियल लाइफ और हमने फिर रियल लाइफ में जो कि हमारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन से वो वहाँ पर भी हमने 3 डिजिट नंबर्स के जो आंसर थे उनको ऐड करना सीखा अब रिव्यू है रिव्यू एक्सरसाइज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आपने करेक्ट ऑप्शनल्स को
ऑप्शन को चूज़ करना है और इसमें इधर लिखना है। जैसे कि ये ऐड के सवालात हैं, एडिशन के सब क्वेश्चंस हैं और इसमें हमने क्या लिखना है पहले 25 प्लस ज़ीरो क्या आएगा इसमें 20 2 50 205 25 और ज़ीरो क्या आएगा 25। इसको हम टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 25। इसमें हम लिखेंगे 25। अब नेक्स्ट है कि 100 प्लस 10 इसमें आया कि 1000 101 100 और 110 क्या आएगा 110। When adding three digit numbers, first add the ones, tens, hundreds and carrying digit क्या आएगा वंस आएगा। सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे ना। when zero is added to any number the result is the zero number itself greater number smaller number क्या आएगा नंबर itself। ये नंबर itself हम लिखेंगे। फिर when adding three digit numbers finally add the ones tens hundreds and carrying digit क्या है हंड्रेड्स आएगा। अब हमने सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमने ये जो हैं इनको हमने सॉल्व करना है। जैसे 10 और वंस को टेंस और वंस ये 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ हमने ऐड करना है। अच्छा बच्चों इनको हम सॉल्व वैसे करेंगे 10 और वंस क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है। 9 में हम जब 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15 कैसे आएगा जैसे दे देखो 10 11 12 13 14 15 क्या 15। फिर इधर हम 10 और वंस पहले हमने 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ ऐड किया है। अब 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ जब हम ऐड करेंगे तो ऊपर हम लिखेंगे 10 और वंस 9 प्लस 9 क्या आएगा 18 9 प्लस 9 18 का 8 इधर लगेगा और 1 कैरी में चला जाएगा और 5 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह हमारा आंसर हुआ 68 और फिर 10 वंस लिखेंगे। अब हम 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ ऐड करेंगे। 2 डिजिट नंबर को जब 2 डिजिट नंबर के साथ ऐड करेंगे तो 7 प्लस 5 क्या है 12 आ जाएगा। 12 हमारे पास आएगा तो 2 हम इधर लगाएंगे और 1 कैरी में चला जाएगा। फिर 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 और 5 में फिर हम ये कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इस तरह हमारा आंसर हुआ 62। फिर हम 10 और वंस लिखेंगे और 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ ऐड करेंगे। अब हम 6 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। 6 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा 10 का 0 लगेगा 1 कैरी में चला जाएगा और 6 में 1 ऐड करेंगे 7 और 7 में कैरी वाले 1 को ऐड करेंगे तो 8। इस तरह हमारा आंसर हुआ 80। अच्छा बच्चों ये था हमारा आज का लेसन और ये रिव्यू का जो है जो इसका नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट करें लाइक करें शेयर करें बेल आइकन पर क्लिक करें और जो बच्चे ये मेरा लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूँ ही इसी तरह हंसते रहें मुस्कुराते रहें और मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है आपने और मैथ्स में आपने एक्सपर्ट बनना है। अल्लाह हाफिज़।